नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स टू बाय इन 2025। इसमें मैंने बहुत सारे फैक्टर्स लगाए हैं, बहुत सारी चीज़ें चेक करी हैं आप लोगों के पास लाने से पहले। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहला हमारा जो फंड है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसे मैंने काफ़ी चीज़ें लिख कर भी रखी है पर आपको एकदम डायरेक्ट स्क्रीन पर लेके जाता हूँ। इसका 3 साल का जो CAGR है वो 21.8% का है। दिस इज एनुअली, एक्चुअली 3 साल में इसने एनुअली इतना आरओआई दिया है जो आपको दिखाऊंगा ही मैं अभी एक्सचेंज पे लेके भी। 5 साल में 18.9 का दिया है एंड 10 ईयर्स में 18.4 का दिया है, राइट। अभी हम चलते हैं ब्रोकर के पास में। ये यहाँ पर एक मिनट। अगर आप देखेंगे जिस तरह मैं बोल रहा था कि 21% का जो मैंने डेटा लिखा हुआ था, ये उससे ज्यादा रिटर्न दिया है 3 साल में। एनुअली है ये। तो अगर आप देखेंगे इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने आज से 3 साल पहले 20,000 रुपए डाले होते अकाउंट में, राइट, 20,000 रुपए डाले थे, तो इट वुड हैव बिकम दिस मच। आपका 20 का 38 हो गया होता। और अगर आपने 1 लाख रुपए डाले होते तो वो ऑलमोस्ट डबल होने वाले होते। तो ये फंड काफी अच्छा है, इसमें काफी सारी चीजें भी हैं। इसका एनएवी अगर आप देखेंगे तो 92.33 रुपीज का है। मिनिमम इसमें अगर एसआईपी करना चाहते हैं तो 1,000 रुपीज का है। इसके काफी और सारे फैक्टर्स भी है जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ आपको। इसके आप होल्डिंग्स देखेंगे तो मेन जो होल्डिंग्स हैं वो फाइनेंस में है एंड बाकी कंपनीज में है जो कि काफी स्टेबल है, राइट। इसमें जो मेन चीज आपको देखनी चाहिए मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करते समय वो ये देखना चाहिए कि एग्जिट लोड कितना है, राइट, एंड एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो काफी अच्छा है, 0.63% का है जो कि काफी अच्छा है। तो इसको आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं इस फंड को। दूसरा फंड अगर आप देखेंगे, इसमें देखेंगे AUM जो है वो 58,000 करोड़ का है, तो इसका मतलब काफी सेफ है। AUM अगर 58,000 करोड़ का है, इसका मतलब काफी लोगों ने काफी इन्वेस्टमेंट कर रखी है एंड डाइवर्सिफाइड भी है ये फंड, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम मिराय एसेट लार्ज कैप की तरफ। तो मिराय का ये फंड है जिस जो 2008 का है, तो काफी सेफ भी है, मतलब अभी नया फंड नहीं है और काफी अच्छा ROI देता है। ये सब एक्चुअली इस वजह से नहीं है कि ये ज्यादा रिटर्न देते हैं, केवल एक फैक्टर नहीं। मैंने रिस्क फैक्टर, लॉन्जिटिविटी सब कुछ देख कर ही सब बनाया। तो इसका 3 साल का CAGR है 17.5%। 5 साल का 5 ईयर्स का CAGR है 15.6% एंड 10 ईयर्स का है 15.2%। ये स्टेबल लार्ज कैप फोकस फर्म है। इसकी वोलेटिलिटी लो है, इसका मतलब मार्केट अगर नीचे जाती भी है तो ये मार्केट के हिसाब से ही नीचे जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट 10 पॉइंट नीचे जाएगी तो ये 20 पॉइंट नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं। अगर हम देखें इसको, हम अपने एक्सचेंज पे भी चलते हैं। 3 साल में इसने एनुअलाइज जो ROI दिया है वो 20.49 का दिया है, राइट। इसका मतलब अगर आपने 20,000 रुपए 3 साल पहले इन्वेस्ट किए थे तो 34,000 रुपए बन जाते। हम लाख रुपए के हिसाब से करते हैं तो हम आते हैं यहाँ पर 1 लाख रुपए के हिसाब से। तो मतलब आपके ये 75% का रिटर्न हो जाता है 3 साल में। अगर आप देखेंगे 3 साल की बेट पे, विच इज अ ह्यूज ह्यूज विन फ्रॉम द सेफर पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स अ ह्यूज विन। अगर आप ये चीज 5 साल में करते हैं तो आपके जो पैसे हैं वो ऑलमोस्ट 3 गुना हो जाते हैं 5 साल के अंदर, विच इज अ वेरी बिग डील इन इन्वेस्टमेंट, राइट। अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी बैंक एंड स्टेबल जितने भी फर्म्स हैं वो इन्होंने अपने होल्डिंग्स में रखे हैं और ये चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज, तो वो सब चेंज होता रहता है। जो मेन सेक्टर्स हैं इसमें वो फाइनेंस है, टेक्नोलॉजी है, कंज्यूमर गुड्स हैं, इंडस्ट्रियल्स हैं एंड हेल्थ केयर हैं। एक और चीज जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है, इसमें एक्सपेंस रेशियो और भी कम है एंड इसमें एग्जिट लोड जो है वो 1% का लगता है। अगर आप 1 साल के अंदर निकालते हैं। मैं हमेशा सबको यही एडवाइस करता हूँ कि कभी भी आप 5 साल से कम का ROI, आप 5 साल से कम का इन्वेस्टमेंट ना करें, राइट। 5 साल या मिनिमम बेयर मिनिमम 3 साल, उससे कम तो आप सोचे ही ना करने का, क्योंकि मार्केट जो है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। ये ऐसा नहीं होता है कि आपने आज इन्वेस्ट किया और कल निकाल लिया पैसा। इट विल नॉट मेक सेंस टू यू, राइट। जिस तरह मैंने आपको बताया था 17.5 दिखाया था यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में क्योंकि डे बाय डे चेंज होता है ना,
तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, वहाँ पर एग्जैक्ट है। यहाँ पे जो होगा, जो शीट में होगा वो कम ही दिखाएगा, वहाँ पर ज़्यादा हो सकता है पर कम नहीं होगा। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम, थोड़ा एग्रेसिव फंड है ये, एसबीआई स्मॉल कैप। 2009 में निकाला था एसबीआई ने। इसका 3 साल का जो एनुअलाइज्ड आरओआई है वो है 22.53%। 5 साल का जो है वो है 30% एनुअली। एंड ऑल टाइम अगर देखेंगे तो 24.68% है। तो मतलब ये जो फंड्स हैं ये काफी सेफ भी हैं। सबसे अच्छी बात इनकी यही है। और ये केवल अपना एसआईपी में अवेलेबल है। तो अगर आप एसआईपी की बात करेंगे, आपने 5,000 महीने की एसआईपी 3 साल पहले डाला होता तो आपको पूरे पूरे अमाउंट पे 28% का आरओआई मिला होता। अगर आपने 5 साल पहले किया होता तो आपको 66% का आरओआई मिला होता। ये एसआईपी पर है। लमसम और एसआईपी का कैलकुलेशन काफी अच्छा है। तो अगर आप एसआईपी के लिए लुकआउट कर रहे हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट फंड आपके लिए रहेगा, आप इस पे जा सकते हैं, राइट। इसमें हमारे जो मेन होल्डिंग्स हैं वो अलग हैं उस कंपनी जो बाकी हमारे फंड्स हैं उनसे, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा जो एग्रेसिव फंड है। मतलब इन फंड्स को एग्रेसिव फंड्स बोलते हैं क्योंकि ये अपने आरओआई पे ज्यादा गौर करते हैं। इसके बाद अगर आप जाएंगे, आप देखेंगे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है इसका, क्योंकि इसका रिटर्न ज्यादा मिलता है, इसमें कंपैरेटिवली हमें ज्यादा रिटर्न मिलता है। एग्जिट लोड सेम है, 1% का है अगर आप 1 साल के अंदर निकालते हैं। तो ये सब फंड्स हैं मेरे हिसाब से। ये 3 फंड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छे, काफी बैलेंस्ड फॉर्म है जो है ये फंड्स हैं। अगर आप देखेंगे, आप कंपैरिजन देखेंगे तो इसका सबसे ज्यादा जो सी ए जी आर है 3 साल में वो एसबीआई का है। एसबीआई स्मॉल कैप का है। एंड 5 साल में भी एस बी आई स्मॉल कैप का है, क्योंकि ये अपना हाई रिस्क है एंड स्मॉल कैप है। मॉडरेट में अगर आपको देखना है तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं। एंड मिराए एसेट लार्ज कैप में देखना है तो आप ये आपका लो एंड मीडियम में रहेगा, राइट। तो ये आपके जो फर्म्स, ये जो आपके फंड्स हैं ये बहुत अच्छे फंड्स हैं। आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप जब भी इन्वेस्ट करें हमेशा सोच के करें कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी पैसे ना निकालें। जितना लंबे टाइम के लिए आप रखेंगे आपको उतना बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। कभी मार्केट नीचे आती है तो मुझे पता है कि बहुत लोग डर जाते हैं कि भाई पैसे डूब सकते हैं, पर पैसे नहीं डूबते हैं। आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो ईमानदारी से कीजिए, कंसिस्टेंटली कीजिए, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा इन द पीरियड ऑफ 3 to 5 years और 10 years। इफ यू गो बियॉन्ड 10 years, nobody can stop making, nobody can make you, कोई भी कोई भी आपको प्रॉफिट बनाने से रोक नहीं सकता है। तो लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कीजिए एंड सेफ इन्वेस्ट कीजिए। डाइवर्सिफाई करके फंड्स, डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कीजिए एंड आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़रूर लिखें कि आपको किस तरह की और वीडियोस चाहिए जिससे कि आपकी हेल्प कर पाऊँ। मैं ट्राई करता हूँ कि जो भी अपने एंड से मैं बेस्ट वीडियो बना सकता हूँ वो मैं बनाऊँगा आपके लिए। थैंक यू सो मच।